So, hello students, welcome back to the Scholars Mantra. This side Assistant Professor मीनाक्षी द्विवेदी। 17 जनवरी 2025 में 2024 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। कल राष्ट्रपति भवन में ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए। इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अपडेशंस हैं जो करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशंस को लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप पेपर 1 के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक की बात करें या फिर पेपर 2 में किसी भी टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस की बात करें, ये टॉपिक बहुत खास बन जाता है। तो इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं। हर वो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी जो एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये अवार्ड किन कैटेगरीज में दिया जाता है, अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, किस अवार्ड में कितना कैश प्राइज है और इस बार ये अवार्ड किस किस को मिला। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज को ही नजर मार लेते हैं। तकरीबन 6 कैटेगरीज हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की। अगर आप यहां पे देखें तो ये 7 कैटेगरीज आपको दिखेंगी। जो लास्ट कैटेगरी है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो ये बेसिकली एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। इस बार भी ये अवार्ड दिया गया है, बट टोटल अगर हम स्पोर्ट्स कैटेगरीज की बात करें, नेशनल स्पोर्ट्स कैटेगरीज की बात, तो यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। जो पहला कैटेगरी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है एंड ये प्राइम एक अवार्ड है जो कि ओवरऑल बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर इन ओवरऑल गेम एंड स्पोर्ट्स दिया जाता है। तकरीबन 4 साल जिसकी भी कंटिन्यू बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसी के नीचे आता है अर्जुन अवार्ड और ये भी आउटस्टैंडिंग बेस्ट परफॉर्मर को दिया जाता है 4 साल का जिसका अच्छा रिकॉर्ड रहता है उसके लिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मर को दिया जाता है इन एवरी गेम, और जो अर्जुन अवार्ड है वो अपने ही गेम में जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उसको 4 साल के लिए जिसका कंटिन्यू परफॉर्मेंस होता है उसको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, और जैसे कि इसके नेम में दिया हुआ है द्रोणाचार्य, ये कोचेस के लिए है जो 4 साल के लिए जिनके प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, और ये भी 4 साल के रिकॉर्ड को मेंटेन करके जिन भी कोचेस का 4 साल का अच्छा रिकॉर्ड होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर आता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो कि अब इस साल से रीनेम कर दिया गया है और अब अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ये नाम कर दिया गया है। और ये भी जो लोग रिटायर हो जाते हैं बट अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपना सपोर्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसको मका ट्रॉफी हम कहते हैं, ये दी जाती है यूनिवर्सिटीज को। ये हर साल जिस भी यूनिवर्सिटी का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है स्पोर्ट्स में उसको दिया जाता है। बाकी सारे 4-4 साल के कैटेगरीज वाले हैं और मका ट्रॉफी ये हर साल जो ट्रॉफी है वो चेंज होती है, ये हर साल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज में जो ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको दिया जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आ गया तेंजिंग नोर्गे, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये तो हो गई बेसिक 6 कैटेगरीज। अब एक एक कैटेगरी को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्कॉलर्स मंत्रा में 2025 न्यू सीजन, न्यू कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। आप जाइए, स्कॉलर्स मंत्रा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप iOS वर्जन यूज कर रहे हैं तो दोनों में ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज हैं आप सब के लिए, क्योंकि 2025 में जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, एमपी में एग्जाम अनाउंस हो चुका है, एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर है, एमपी टीजीटी है, तो आप जरूर एक बार नजर मार लीजिएगा क्योंकि सभी के सभी कोर्सेज बहुत स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। सीयूईटी का बैच भी है, यूजीसी नेट बैच जो कि जून एग्जामिनेशन के लिए है, ये भी लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम रखा गया है पराक्रम बैच। टीजीटी एंड पीजीटी बैच भी है। एचटेट के लिए भी बैच आपको मिलेगा
तो ये सब चीजें आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड स्पेसिफिकली रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स ये भी लॉन्च कर दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में आप बेहतरीन नॉलेज गेन करें तो भी आप ये बैच ले सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करें। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स द्वारा दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसके सिलेक्शन कमिटी है, सिलेक्शन कमिटी के जो सुप्रीम हेड होते हैं वो कौन होते हैं? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उनकी टीम में और कौन कौन होते हैं? एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। एक सिलेक्शन कमिटी बनाई जाती है जिसको लीड करते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और तब जाके सिलेक्शन होता है कि ये अवार्ड किसको दिया जाएगा। 2022 और 2023 के जो अवार्ड्स दिए गए थे जस्टिस एएम खानविलकर द्वारा एंड उनकी सिलेक्शन टीम के द्वारा दिए गए थे। अब 2024 जिसको 17 जनवरी 2025 में दिया गया तो अवार्ड 2024 के ही काउंट किए जाएंगे। तो 2024 में जो अवार्ड दिए गए हैं वो जस्टिस रिटायर्ड वी रामसुब्रमण्यम जी के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो डेट यहाँ पे लिख दी गई है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट। अब एक एक अवार्ड को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आई रियली होप कि आपको जो लिखा हुआ है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू आएगा कि आपको ये जो लिखा हुआ है, जो उसका फॉन्ट साइज लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि ये दिख नहीं रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इनहांस कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपको क्लियरली दिखाई दे सके। वीडियो बिल्कुल क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो उतनी बेटर नहीं होती, इसलिए आपको क्लियरली दिखता नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ पहली कैटेगरी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और जैसे कि हम ये देख सकते हैं ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का, जो दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मर को जिसका 4 साल का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उनके गेम में। अब कैश प्राइस की अगर हम बात करें तो कैश प्राइस पहले 7.5 लाख रुपए था और अब कैश प्राइस इनहांस करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। कब स्टार्ट हुआ? 1991-92 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था। जो पहले रेसिपिएंट है, सबसे पहले ये अवार्ड किसको दिया गया? चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। और इत्तेफाक की बात देखिए कि इस बार भी ये जो अवार्ड है ये यंगेस्ट रेसिपिएंट को मिला है, डी गुकेश, और ये बन चुके हैं सेकंड यंगेस्ट रेसिपिएंट एट द एज ऑफ 18 इन द ईयर 2025। 2025 में ये 4 लोगों को, 4 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है ये अवार्ड। तो जो जिनको पहले दिया गया था वो थे चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद इन द ईयर 1991-92, और 2001 में दिया गया था अभिनव बिंद्रा जी को, शूटर। इन्होंने भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, और ये भी यंगेस्ट रेसिपिएंट थे। 18 इनका एज था उस टाइम पर जब इनको ये अवार्ड दिया गया। तो दिस इज द ओवरऑल, और मुझे लगता है इतना काफी रहेगा आपके एग्जाम के लिए अगर इसमें से आता है तो। बाकी किस किस को ये अवार्ड दिया गया वो आगे देखते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। सेकंड कैटेगरी इज अर्जुन अवार्ड, और किस कैटेगरी में दिया जाता है वो मैंने बता दिया, किसके द्वारा दिया जाता है वो भी हम जान चुके हैं। कब स्टार्ट हुआ? 1961 में स्टार्ट हुआ, और कैश प्राइस क्या है? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए ये दिया जाता है, और पहले दिया जाता था 5 लाख रुपए, अब इनहांस करके 15 लाख कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है ध्यानचंद अवार्ड। देखिए ध्यानचंद अवार्ड इसका नाम था, बट अभी 17 जनवरी से ये जो कैटेगरी है ये रीनेम कर दी गई है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही था, बट अब इसको अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट कर दिया गया है। तो अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स किस कैटेगरी में दिया जाता है वो मैंने बता दिया कि आफ्टर रिटायरमेंट भी टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो करियर है वो कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डेडिकेट कर देते हैं पूरा करियर स्पोर्ट्स एंड गेम्स को लेकर, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। स्टार्टेड इन 2002 और रीनेम हुआ है अभी रिसेंटली 2025 में।
जो कैश प्राइस है वो कैश प्राइस 10 लाख कर दिया गया है। अब पहले काफी कम था बट अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है कैश प्राइस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी इज द्रोणाचार्य अवार्ड। Okay, I think now it's clear. Yeah. Now, fourth category is Dronacharya Award. Officially, Dronacharya Award for outstanding coaches in sports and games ये अवार्ड दिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री थोड़ा सा बताया इसका कि जो गुरु द्रोण थे महाभारत में, जिनके शिष्य थे अर्जुन एंड दैट कौरवास एंड पांडवास, तो उनके जो गुरु थे गुरु द्रोण, स्टैचू में भी आप देख सकते हैं, तो उनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। ये कोचेस को दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग कोचिंग फॉर एटलीस्ट 4 years। आगे चलते हैं। ये स्टार्ट हुआ 1985 में और पहली बार जो फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है? बालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि रेसलिंग में दिया गया था पहली बार, फर्स्ट टाइम 1985 में। ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग में दिया गया था। ओएम नामबेयर एथलेटिक्स में दिया गया था। तो 3 लोगों को पहली बार दिया गया था 1985 में। कैश प्राइस 2 कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रेगुलर कैटेगरी है उसमें है 10 लाख रुपए और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैटेगरी है उसमें मिलते हैं 15 लाख रुपए। तो अगर हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी की बात करें तो ये 2 अवार्ड हैं जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलते हैं। पहला जो रीनेम हो चुका है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दूसरा गुरु द्रोण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये 2 में मिलता है, रेगुलर में भी और लाइफ टाइम अचीवमेंट में भी। इसके बाद चलते हैं आगे। 5th कैटेगरी है माका ट्रॉफी। और माका ट्रॉफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं, यूजीसी नेट लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो रेगुलर एग्जाम्स में आ रहा है। माका ट्रॉफी, जिसका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, और ये दी जाती है यूनिवर्सिटी को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फॉर 1 year। ये ओल्डेस्ट अवार्ड है जो कि दिया जाता है, शुरू हुआ था 1956 में। और अगर हम कैश प्राइस की बात करें तो जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी होती है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, उसको दिया जाता है 15 लाख रुपए। जो सेकेंड यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट रनर अप, उसको दिया जाता है 7.5 लाख रुपए। और जो सेकेंड रनर अप यूनिवर्सिटी आती है उसको दिया जाता है 4.5 लाख रुपए। अब और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस ट्रॉफी को देने के, वो भी एक बार देख लेते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव्स भी एग्जाम में आ जाते हैं। मैंने कहा है आपसे कि मैं ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपको पढ़ा रही हूं कि अगर एग्जामिनेशन में आया तो इस टॉपिक में से ही कवर अप हो जाएगा। तो पहला है एनकरेज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये अवार्ड दिया जाता है यूनिवर्सिटी को ताकि वो यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स एंड गेम्स को प्रमोट कर सके, एनकरेज कर सके। यूनिवर्सिटीज को ये अवार्ड दिया जाता है ताकि वो नए नए टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके, उनको ऑनर किया जाता है इस चीज के लिए। प्रमोट एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड ब्रॉड बेस्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिंगिंग स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ये अवार्ड दिया जाता है ताकि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है डो फ्री स्पोर्ट्स कल्चर अमंग यूथ एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि डोपिंग एक बहुत मेजर जो केस है बनता चला जा रहा है। डोपिंग एक ऐसा इशू बन गया है कि मतलब इसकी ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि खत्म होना जरूरी है, बिकॉज ये एक कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। ये जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करता है, बाइसनेस क्रिएट करता है और पर्टिकुलरली ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आने वाले यूथ के ऊपर। तो उसको भी ये प्रमोट करता है। तो ये है बेसिकली इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स। तो एक बार देख के रखेंगे। पहली बार जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी को 1956 में। ऑलराइट, तो इतना काफी रहेगा माका ट्रॉफी के बारे में। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि नाम में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार।
ट्रॉफी आपके सामने है। ये ट्रॉफी दी जाती है नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स को, गेम्स को प्रमोट करने के लिए। ये 3 साल में जो बेस्ट प्रमोशन और बेस्ट सपोर्ट दिया जाता है स्पोर्ट्स को वेरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में ये अवार्ड इस कैटेगरी में, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है कि 2023 में किस कैटेगरी में ये अवार्ड किसको मिला। 2023 में तो कि जो कि अवार्ड 2024 में दिए गए थे, तो इस कैटेगरी में ये अवार्ड इस कॉर्पोरेशन को मिला। 2024 में स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी ऑल नो दैट पैफी, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो पैफी को मिला है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए। यहां से हम ये देख भी सकते हैं कि ऑन द ग्राउंड बेसिस डेवलपमेंट एक्चुअली हो रहा है। दिस इज द प्रूफ जिसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया। तो 2024 में ये अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो कि 1993 और 94 में स्टार्ट हुआ था। ये हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर है जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाता है। इसका थोड़ा सा इतिहास लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। इस अवार्ड में और जो अर्जुन अवार्ड में जो इसका जो लेवल है वो सेम है। एट द लेवल ऑफ अर्जुन अवार्ड ही ये अवार्ड भी दिया जाता है, बट ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ये अवार्ड एक तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरीके से दिया जाता है। इसको वो रिसीव करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी होती है एडवेंचर स्पोर्ट्स में। इस अवार्ड की जो कैश प्राइस है वो है 15 लाख रुपए, जैसे कि आप देख सकते हैं। अर्जुन अवार्ड का भी सेम ही कैश प्राइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये अवार्ड किस किस कैटेगरी में किस किस को मिला। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। स्कॉलर्स मंत्रा का टेलीग्राम ग्रुप में तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी ज्वाइन हो जाइए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके और एक सही तैयारी किसी भी एग्जामिनेशन की करने के लिए एक सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो जुड़ जाइए स्कॉलर्स मंत्रा फैमिली के साथ ताकि आप कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने से वंचित ना रह जाएं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पीडीएफ 2024 की हम काउंट करेंगे, जिसको अभी दिया गया है 2025 में। सेम जो पिछली वाली जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। तो मैं दोनों पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। वैसे तो एग्जाम में लेटेस्ट ही आता है, बट कई बार पुराना भी डेटा आपसे पूछ लेते हैं, तो दोनों ही आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब दिया गया? 17 जनवरी 2025 को ये दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, सब कुछ यहाँ पे दिया गया, मैंने बता भी दिया है। तो अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ये दिया गया है 4 स्पोर्ट्स प्लेयर को, श्री गुकेश, श्री हरमनप्रीत सिंह, श्री प्रवीण कुमार, मिस मनु भाकर। और किस डिसिप्लिन में दिया गया है, किस कैटेगरी में दिया गया है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। और कहां से सवाल बनते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सा प्लेयर किस गेम से बिलोंग करता है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। जरूरी है कि आप सब लोग करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, जहां पर डेली बेसिस पे आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स मिल जाएगी। स्कॉलर्स मंत्रा स्पेसिफिकली फोकस करता है नॉलेज और एजुकेशन और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडीज के ऊपर। तो हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर उतना फोकस नहीं करते क्योंकि हर एक ग्रुप का, हर एक चैनल का अपना एक स्पेशलाइजेशन है। तो बहुत सारे और भी ऐसे चैनल्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वहां जाके जरूर सर्च करिए, आपको मिलेगा। और जुड़े रहिए और भी ग्रुप्स के साथ ताकि आप सभी तरीके की इंफॉर्मेशन ले पाए। वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स जिनको अवार्ड्स दिए जाते हैं या फिर कोई भी वो रिकॉर्ड बनाते हैं या फिर किसी भी गेम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां से प्लेयर्स का सवाल जरूर बनता है। और एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर हमें पता होना चाहिए कि
स्पोर्ट्स में किस किस तरीके से अवार्ड्स या फिर प्रमोशन दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन अवार्ड ये पीडीएफ आप एक बार देख लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कहां से बनते हैं? पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स। तो जो पैरा एथलीट्स हैं, इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार काफी सारे पैरा एथलीट्स को अवार्ड दिया गया। तकरीबन 32 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो 4 हो गए खेल रत्न अवार्ड, 32 हो गए अर्जुन अवार्ड। 2 हो जाते हैं कि बहुत, ये एक अच्छा सवाल आपके एग्जाम के लिए बन जाएगा। 2 दिए गए हैं अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, श्री सूचा सिंह, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर। पैरा स्विमिंग और एथलेटिक्स में ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो ये 2 कैटेगरी है, एक है रेगुलर कैटेगरी और दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो जो रेगुलर कैटेगरी, इसमें 3 कोचेस को ये अवार्ड दिया गया है और लाइफ टाइम कैटेगरी में ये 2 कोचेस को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। अगर हम बात करते हैं माका ट्रॉफी, तो माका ट्रॉफी 2024 चली जाती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को फॉर ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड तीसरे नंबर पे है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा माका ट्रॉफी जीतने वाली यूनिवर्सिटी कौन है, मुझे कमेंट करिएगा। और ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि ये पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगी आपसे, है ना। और ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो ये दोनों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और अपकमिंग वीडियो कौन सा चाहते हैं देखना वो कमेंट कर दें। So this side, Assistant Professor Meenakshi Dwivedi. Thank you so much for watching and see you very soon in the next video. Thank you so much.